तन को, हर तन मन को हमें मिलकर स्वस्थ बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। हम झूठ की आवाज नहीं, हम बीमारी का इलाज नहीं। हमें कसरत के संग रोज रोज न्यूट्री चार्ज अपनाना है। कोई 9 का हो या 100 का हो, सबको खुशहाल बनाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। ये भारत देश की शान, भारत का अभिमान बड़ा, न्यूट्री चार्ज शाकाहारी मैदान में है अड़िग खड़ा। हमें दुनिया को बदलाना है, भारत वैज्ञानिकों का खजाना है। अब कहे तो विदेशी ताकत से, ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को, हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। तो आज जो हम सेशन करने जा रहे हैं, मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और इस सेशन को बनाने में हम लोगों को बहुत मज़ा आया और हमने बहुत सीखा। तो जैसा कि हमने आपसे गुजारिश की थी कि कॉपी और पेन, नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए ताकि आप इस सेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें नोट कर सकें। ये सेशन आपकी बहुत सारी तरह से मदद करेगा। आपको स्वस्थ रहने में तो मदद करेगा ही, क्योंकि इस सेशन को देखने के बाद आप अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट्स को चुन पाएँगे, जो बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करता है। हेल्दी प्रोडक्ट्स को आप चुन पाएँगे, अनहेल्दी चीज़ों को आप छोड़ पाएँगे और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ आप कर पाएँगे, आप अपने प्रोडक्ट्स की तुलना, कंपैरिज़न जो है, वो आप दूसरे प्रोडक्ट्स से आराम से कर पाएँगे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप फील्ड में जाते हैं, अचानक से अगर कोई प्रोडक्ट आपके सामने किसी और कंपनी का रख दिया जाए और ये कहा जाए कि मैं तो ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ या ले रही हूँ और मेरे लिए यही अच्छा है,
तो आपको घबराहट नहीं होगी कि अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उस प्रोडक्ट को उठाएंगे, आप उसका लेबल पढ़ेंगे, हमारे न्यूट्रीचार्ज के अपने प्रोडक्ट से आप कंपेयर करेंगे और उन्हें बताएंगे कैसे हमारा प्रोडक्ट यानी न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट से बेहतर है। तो ये आपको दोनों तरह से पर्सनली और प्रोफेशनली ये सेशन आपको बहुत मदद करने वाला है और आप इस सेशन को बिल्कुल भी मिस ना करें। लिंक फटाफट से आप शेयर करें। हम सेशन शुरू कर रहे हैं। तो आइए, आपके जो भी सवाल हों वो आप लिख करके भेजते रहें। सेशन के एंड में हम आपके सवालों का जवाब देंगे। जी हाँ, तो हम आज बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन लेबल कैसे पढ़ना है, किसी भी प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन लेबल कैसे पढ़ना है। हम बात कर रहे हैं फूड प्रोडक्ट्स की, क्योंकि बाकी सारे प्रोडक्ट्स का लेबल पढ़ना तो हमें अच्छी तरह से आता है। जब भी हम कोई ड्रेस, साड़ी, शर्ट या कोई भी कपड़ा, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो आप उसका रंग, क्वालिटी, कीमत सब पर बहुत ध्यान देते हैं और एक कपड़ा चुनने में ही हम बहुत सारा वक्त लगा देते हैं। और लेडीज के लिए स्पेशली ये बहुत सही है कि हम एक कपड़ा या एक चीज चूज करने में बहुत वक्त लगा देते हैं, बहुत सारे सवाल पूछते हैं और बहुत बार ऐसा होता है इतना वक्त लगाने के बाद भी आप वो प्रोडक्ट या आप वो कपड़ा नहीं खरीदते हैं। मगर हम कोई भी खाद्य पदार्थ का प्रोडक्ट जो है, खाद्य पदार्थ को खरीदने से पहले हम उसका लेबल ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते हैं मगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। शोध के अनुसार हम एक खाद्य पदार्थ को खरीदने में सिर्फ और सिर्फ 26 सेकंड का वक्त लगाते हैं। सोचिए, जो चीज आपके शरीर के ऊपर जाने वाली है, आपके कपड़े, उस पर हम घंटों लगाते हैं। जो चीज हमारे शरीर के अंदर जाने वाली है, हमारे शरीर का हिस्सा बनने वाली है, हमारा शरीर बनने वाली है, उस पर हम मात्र 26 सेकंड लगाते हैं। और सबसे ज्यादा आकर्षित हमें क्या करता है? उसकी कलरफुल पैकेजिंग। अगर प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी है तो शोध ये बताते हैं कि बहुत ज्यादा संभावना है कि हम उस प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। दूसरी चीज जो हम प्रोडक्ट पे पढ़ते हैं वो है उसकी कीमत, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है उसकी क्या कॉस्ट है, उसको हम ध्यान से देखते हैं। और जो तीसरी चीज हम देखते हैं वो है उसकी एक्सपायरी डेट। इन तीनों चीजों के अलावा, यानी उसकी पैकेजिंग, उसकी कीमत और उसकी एक्सपायरी डेट के अलावा हम प्रोडक्ट पर कुछ भी नहीं देखते हैं। आज हम सीखेंगे कि किस तरह से आपको न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ना सीखना है। तो न्यूट्रिशन लेबल है क्या? न्यूट्रिशन लेबल जो है किसी भी फूड प्रोडक्ट, किसी भी खाद्य पदार्थ में डाली गई सामग्री के बारे में जानकारी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट उठा करके दिखाऊं, ये जो आप पीछे देख रहे हैं इसके, ये पूरी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन है, ये पूरा इसका न्यूट्रिशन लेबल है। जी हाँ, बहुत बड़ा लेबल है, ये पूरा न्यूट्रिशन लेबल है और अभी हम इसको पढ़ना सीखेंगे कि इस न्यूट्रिशन लेबल में क्या-क्या लिखा हुआ है। इसमें फैट की मात्रा, सोडियम, शक्कर, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सब कुछ न्यूट्रिशन लेबल पर दिया होता है कि उस प्रोडक्ट से आपको क्या मिलने वाला है। और ये सिर्फ न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट पर नहीं, हर खाद्य पदार्थ पर, सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पर ही नहीं, हर खाद्य पदार्थ पर दिया होता है। चाहे आप बिस्किट खरीद रहे हो, चाहे आप नमकीन खरीद रहे हो, चाहे आप ब्रेड खरीद रहे हो, चाहे आप कोई फ्रूट भी खरीदें। अगर आप किसी शॉपिंग मॉल से फ्रूट खरीदेंगे तो उस पर भी, अगर वो किसी कंपनी से पैकेज होकर आ रहा है तो उस पर भी जो है वो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन लिखी होती है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ना क्यों चाहिए न्यूट्रिशन लेबल को? इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि जो हम खाएंगे वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाएगा, वो हमारा शरीर बन जाएगा। तो आप अपने भोजन के विषय में सही निर्णय ले सकें, इसलिए न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ना सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो हम आज सीखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं एक न्यूट्रिशन लेबल पर क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है उस पर उसके खाद्य पदार्थ का नाम। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट, ये इसके खाद्य पदार्थ का नाम होता है। इसके बाद
एक न्यूट्रिशन लेबल पर होता है, उसकी सामग्री की सूची यानी उसके इंग्रेडिएंट्स की सूची यहाँ हमने आपको हाईलाइट करके दिखाया है कि कैसे न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट के पैक को हमने हाईलाइट करके दिखाया है। मैं आपको यहाँ न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट कैमरा में दिखाती हूँ कि ये देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ जो मेरी उंगली है ये यहाँ पर लिखे हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। सो ये सामग्री की सूची, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट जो है वो यहाँ लिखी जाती है और ये जो है ज्यादा से कम के क्रम में लिखी जाती है, यानी जो सामग्री सबसे ज्यादा डाली गई है वो सबसे पहले लिखी जाती है, जो सामग्री उससे कम डाली गई है वो उसके बाद लिखी जाती है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में ज्यादा से कम के क्रम में ये सामग्री की सूची बनाई जाती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं स्क्रीन पर, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाते हैं वो है सोय प्रोटीन आइसोलेट, सबसे ज्यादा सोय प्रोटीन आइसोलेट डाला गया है इसलिए इसे सबसे पहले लिखा गया है। उसके बाद है इन्यूलिन जो दूसरे नंबर पे डाला गया है और उसके लिखा गया है, और उसके बाद है स्ट्रॉबेरी पाउडर, यानी इन तीनों के कंपैरिजन में सबसे कम जो है वो स्ट्रॉबेरी पाउडर है। ये रिलेटिव होता है, कंपैरेटिव होता है, कंपैरिजन में जो सबसे ज्यादा है वो पहले लिखा जाता है। इसके बाद इस पर लिखी जाती है इसकी वजन या इसकी मात्रा। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं आपको कैमरा में दिखाती हूँ, ये जहां मेरी उंगली है ये यहाँ पर वजन या उसमें कितनी मात्रा है। तो अगर लिक्विड है तो वो मात्रा दिखाई जाएगी ml में या लीटर में या उसमें जो भी इसका वॉल्यूम का जो भी यूनिट वो यूज करते हैं उसमें दिखाया जाएगा। और अगर कोई सॉलिड प्रोडक्ट है तो वो ग्राम या मिलीग्राम या ग्राम में दिखाया जाएगा। इसके साथ ही जो प्रोडक्ट पर लिखा होता है वो 2 तारीखें लिखी होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तारीख लिखी होती है और एक्सपायरी की तारीख लिखी होती है। जैसे आप यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज किड्स का फोटो देख रहे हैं, ये शायद कैमरा में बहुत क्लियरली दिखाई नहीं देगा बिकॉज ऑफ इट्स गोल्डन कलर, इसलिए यहाँ पर हमने फोटो के साथ आपको दिखाया हाईलाइट करके। यहाँ पर आप देखेंगे बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, तो आपको यहाँ पर एक्सपायरी की तारीख लिखी गई है और संग्रह करने का तरीका भी लिखा गया है। मैन्युफैक्चरिंग डेट भी हर प्रोडक्ट पे लिखी जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट के पैक पर दिखाती हूँ, ये देखिए ये है मैन्युफैक्चरिंग डेट जो यहाँ पर लिखी गई है, मतलब ये वाला पैक जो है वो अप्रैल 2019 में बनाया गया था, ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है। एक और चीज जो लिखी जाती है वो लिखी जाती है संग्रह करने का तरीका, स्टोरेज कंडीशन, कि आप इस प्रोडक्ट को स्टोर करके रखेंगे कैसे। मैं आपको फिर न्यूट्रीचार्ज किट्स पर दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर ये लिखा गया है स्टोरेज कंडीशन, मतलब इसको आपको स्टोर करके कैसे रखना है ताकि ये प्रोडक्ट के अंदर जो सामग्री डाली गई है वो ताजी रहे, खराब ना हो और आप जब उसे लें तो आपको उसका पूरा फायदा मिले। ये चीज भी आपको तारीख और संग्रह करने का तरीका आपको न्यूट्रिशन लेबल पर मिलता है। इसके साथ में न्यूट्रिशन लेबल पर मिलता है बनाने का तरीका। इफ आई कैन शो यू द न्यूट्रीचार्ज किड्स, ये आप देखेंगे ऊपर ये जो आपको ये 4 दिख रहे हैं ये है बनाने का तरीका। ये आपको यहाँ पर भी हमने दिखाने की कोशिश की है। तो बनाने का तरीका भी यूजुअली आपको प्रोडक्ट्स पर दिखाई देगा। न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट पर भी बनाने का तरीका लिखा गया है। ये देखिए डायरेक्शन फॉर यूज, बैच नंबर के जस्ट ऊपर लिखा गया है डायरेक्शन फॉर यूज कि इसको बनाना कैसे, इसको काम में कैसे लेना है। इसके अलावा लेबल पर लिखा जाता है बैच साइज, बैच नंबर और लॉट नंबर। ये आप देखेंगे यहाँ पर मैं आपको वापस दिखा रही हूँ, ये देखिए ये बैच नंबर लिखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग डेट के साथ साथ जो है बैच नंबर लिखा गया है। यहाँ पर भी हमने आपको फोटो में एक सैंपल दिखाया है कि बैच नंबर लिखा जाता है उसका। अब जो तारीख है किसी भी प्रोडक्ट पर 2 अलग तरह से लिखी जाती हैं। पहला तरीका है जिसमें लिखा जाता है बेस्ट बाय, मतलब इस तारीख तक यूज करना सबसे सही है। ये उन चीजों पर लिखा जाता है जो जल्दी खराब हो जाती हैं, जैसे दूध, चीज, ताजा क्रीम, ये सब जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं, इसलिए उन पर लिखा जाता है बेस्ट बाय। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर दूध की एक बॉटल है जिस पर लिखा गया है बेस्ट बाय मार्च 10th, यानी इस तारीख के बाद इस दूध को काम में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
तो इस डेट तक अगर आपने इसको काम में ले लिया है तो ठीक है, और नहीं लिया है तो बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट निर्माता के हिसाब से फेंक देना चाहिए, काम में नहीं लिया जाना चाहिए। तो आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदें तो जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट एक्सपायरी डेट आपको मिलेगी, इस तरह की तारीख भी लिखी हुई होगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। दूसरी जो तारीख लिखी जाती है, जो बहुत सारे हेल्थ सप्लीमेंट्स और दूसरे उन खाद्य पदार्थों पर लिखी जाती है तो जो बहुत जल्दी खराब नहीं होते हैं, जिसमें लिखा जाता है बेस्ट बिफोर, यानी आप इस वक्त से पहले आप उसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। जैसे यहाँ न्यूट्रीचार्ज किड्स के पैक पर आप देख रहे हैं लिखा है बेस्ट बिफोर 18 मंथ्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर, मतलब मैन्युफैक्चर होने से के बाद से 18 महीने तक इसको काम में लिया जा सकता है। अब हम आते हैं, हर प्रोडक्ट पर शाकाहारी या मांसाहारी का चिन्ह होना जरूरी है, ताकि ये पता रहे कि किसी भी प्रोडक्ट में, देखिए शाकाहारी तो होगा ये माना जाता है, किसी भी प्रोडक्ट में कोई मांसाहारी चीज है या नहीं, इसको अंकित करने के लिए लाल निशान लगाना, लाल डॉट लगाना बहुत जरूरी है। तो आपको सब वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स पर ग्रीन डॉट दिखाई देगा, जैसे ये हमारे प्रोडक्ट पर ग्रीन डॉट है, क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेजिटेरियन हैं। इसी तरह से जो मांसाहारी उत्पाद होते हैं, खाद्य पदार्थ जो होते हैं, उन पर ये रेड डॉट होता है, और आजकल एक ब्राउन डॉट लगने लगा है, जिसमें ये पता लगता है कि इसमें अंडा डला है। तो बहुत सारे केक, बिस्किट, पेस्ट्रीज, ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अंडे, आइसक्रीम भी, जो अंडे के, जिनमें अंडा इस्तेमाल होता है, तो वहां पर अगर ब्राउन डॉट है उस फूड प्रोडक्ट पर, इसका मतलब उस प्रोडक्ट में अंडा डला है। तो आपको ये तीनों डॉट्स का मतलब पता होना चाहिए। इसके बाद हर खाद्य पदार्थ पर, हर फूड प्रोडक्ट पर या तो FSSAI का लोगो और उसका लाइसेंस नंबर होना जरूरी है। जैसे फिर से आपको न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाक्ट दिखा रही हूँ, ये आप यहाँ देखेंगे, ये है FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर। तो FSSAI का, या तो FSSAI का लोगो या लाइसेंस नंबर होगा, वरना आयुष का लाइसेंस नंबर होना चाहिए। जैसे न्यूट्रीचार्ज गेनर पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये न्यूट्रीचार्ज गेनर पर लाइसेंस नंबर है, ये आयुष का लाइसेंस नंबर है, यानी कि ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। तो ये दो तरह के, दोनों में से कोई एक लाइसेंस, कोई एक लोगो किसी भी प्रोडक्ट पर होना ही चाहिए। अब हम आते हैं, एक न्यूट्रिशन लेबल दिखता कैसा है। ये एक स्टैंडर्ड लेबल है, जो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ये यूएस के प्रोडक्ट पर लगाने वाला एक लेबल है। हमारे यहाँ पर इंडिया में आजकल यूएस के बनाए हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने लगे हैं, जिनका हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो एक यूएस का टिपिकल प्रोडक्ट लेबल ऐसा दिखाई देता है। इंडिया की प्रोडक्ट लेबल में थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, जो वेरिएशन मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि क्या वेरिएशन होता है। आप देखेंगे पहला हिस्सा, कलर ऐसा नहीं होता न्यूट्रिशन लेबल का, कलर नॉर्मल होता है। इसको हमने अलग अलग कलर में, एक्सप्लेनेशन के लिए अलग अलग कलर में दिखाया है। पहला हिस्सा जो ब्लू कलर में आप देख रहे हैं वो है सर्विंग साइज। दूसरा हिस्सा जो आप पिंक में देख रहे हैं वो है कैलोरीज। तीसरा हिस्सा आपके न्यूट्रिएंट्स का, पोषक तत्वों का हिस्सा है, जो आप येलो कलर में देख रहे हैं। चौथा हिस्सा राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ग्रे कलर में, वो है डेली वैल्यू का हिस्सा। और पांचवा हिस्सा है फुटनोट। आइए एक एक करके इनको हम समझते हैं कि इन हिस्सों में दिखाया क्या जाता है। पहला हिस्सा जो है सर्विंग साइज का हिस्सा, ये बताता है कि इस प्रोडक्ट की निर्माता के हिसाब से कितनी साइज एक बार में खाई जानी चाहिए, कितनी उसकी सर्विंग साइज है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा प्रोडक्ट है, इसकी सर्विंग साइज है एक सैशे, एक बार में एक सैशे, ये सर्विंग साइज है। हालांकि इसमें 15 सैशे हैं, यानी 15 सर्विंग साइजेस इसमें अवेलेबल हैं, मगर जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो एक सर्विंग साइज के हिसाब से ही इस पर दी जाती है। आप अगर ज्यादा खा रहे हैं तो आपको उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके काउंट करनी पड़ती है। इस सर्विंग साइज जो है ये आपको नंबर के हिसाब से, मतलब एक
नंबर या कप के हिसाब से भी साइज दी जाती है, या ग्राम के हिसाब से भी साइज दी जाती है, पीसेस के हिसाब से भी साइज दी जाती है। तो आपको ये जो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से, जैसे अगर न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडक्ट है तो 1 सैशे इसकी सर्विंग साइज होगी। अगर कोई बिस्किट का पैकेट है तो 3 या 4 बिस्किट सर्विंग साइज होगा। अगर कोई नमकीन का पैकेट है तो कुछ ग्राम में सर्विंग साइज मेंशन की जाएगी। तो सर्विंग साइज अलग-अलग प्रोडक्ट के हिसाब से मेंशन की जाती है। और ये सर्विंग साइज जो है इस बात को नहीं बताता है कि आपको कितना खाना चाहिए। ये नहीं बोलता है कि आपको 1 सर्विंग साइज खानी चाहिए या 2 खानी चाहिए या आधी खानी चाहिए। ये सिर्फ ये बताता है कि इस प्रोडक्ट की 1 सर्विंग साइज में कितना पोषण आपको क्या-क्या मिलने वाला है, सिर्फ ये बताता है। सेकंड सेक्शन पे आते हैं कैलोरीज। कैलोरीज के सेक्शन पर हमें डेफिनेटली कैलोरीज बताई जाती हैं। एक-एक सेक्शन को हम अलग-अलग समझ लेते हैं। हमने सर्विंग साइज को समझा, यहाँ पर आप लेबल पर देख रहे हैं, ये जिस भी फूड प्रोडक्ट का लेबल है, इसमें सर्विंग साइज है 1, 480 ml। ये शायद किसी लिक्विड प्रोडक्ट का फूड प्रोडक्ट का लेबल है। तो आपको ये शायद पूरी बॉटल का लेबल है, तो पूरा आपको 480 ml उनके हिसाब से एक सर्विंग साइज है निर्माता के हिसाब से। वो ये नहीं कह रहे हैं आपको ये पूरा पीना ही चाहिए, वो सिर्फ ये बता रहे हैं उनके हिसाब से एक सर्विंग साइज 480 ml है और उसमें क्या-क्या मिलेगा वो पूरी लिस्ट नीचे दिखाई दे रही है। तो सर्विंग साइज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी फूड लेबल को पढ़ने के लिए, क्योंकि उसी पर बाकी सारी चीजें आधारित हैं। कैलोरीज कितनी मिल रही है, फैट कितना मिल रहा है, आरडीआई का परसेंटेज कितना आपको उस प्रोडक्ट से मिल रहा है, ये सब उस सर्विंग साइज पर ही डिपेंड करता है। दूसरा, कैलोरीज की मात्रा। आप यहाँ देख रहे हैं इस लेबल में सर्विंग साइज है 2/3 कप, 2/3 कप इसकी सर्विंग साइज है, यानी 55 ग्राम इसकी सर्विंग साइज है, ये भी यहीं पर लिखा हुआ है। और कैलोरीज मिल रही हैं 230। कैलोरीज आपको ध्यान में इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि अगर आप अपना वजन को मैनेज करना चाहते हैं, और मेरे ख्याल से सब जने इनमें से किसी एक कैटेगरी में तो आते ही, या तो आप बढ़ाना चाहते हैं या आप घटाना चाहते हैं या आप उसको मैनेज रखना चाहते हैं, जितना है उतना बनाए रखना चाहते हैं, तो कैलोरीज जो है ये एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन का, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। आप जितनी कैलोरीज खाते हैं और कितनी जलाते हैं, इसका संतुलन बहुत आवश्यक है और इसी पर डिपेंड करेगा कि आपका वजन बढ़ेगा, घटेगा या जितना है उतना ही रहेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप अगर इस प्रोडक्ट का आप एक सर्विंग साइज यानी 55 ग्राम कुछ खा रहे हैं, तो उससे आपको 230 कैलोरीज मिलने वाली हैं। अगर आपने खा लिया तो 230 कैलोरीज आपके पेट में चली गई हैं। इस कैलकुलेशन का आपको ध्यान रखना है ताकि आप बाकी बचे हुए दिन में इसको माइनस करके, 230 को माइनस करके आप कुछ खाएं। कैलोरी की मात्रा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऐसे खाद्य पदार्थों को चुनना चाहिए कैलोरीज के हिसाब से जिनमें पोषक तत्वों की मात्रा मिले ज्यादा, जो आप आहार से पाना चाहते हैं, और ऐसी मात्रा मिले कम जो आप सीमित मात्रा में पाना चाहते हैं। बहुत सारे पोषक तत्व ऐसे हैं जो हमें ज्यादा चाहिए होते हैं, जैसे प्रोटीन डेफिनेटली हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, डाइटरी फाइबर हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, विटामिन डी हमें ज्यादा मात्रा में चाहिए, कैल्शियम ज्यादा मात्रा में चाहिए, आयरन ज्यादा मात्रा में चाहिए, पोटेशियम ज्यादा मात्रा में चाहिए। और जो पोषक तत्व हमें कम मात्रा में चाहिए उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। वो है सैचुरेटेड फैट हमें कम मात्रा में चाहिए, सोडियम हमें कम मात्रा में चाहिए, शक्कर हमें कम मात्रा में चाहिए, शुगर। तो ये पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। आप जब न्यूट्रिशन लेबल को हम पढ़ना सीख रहे हैं, किसी भी एक पोर्शन को ध्यान में रखकर डिसीजन नहीं लिया जा सकता है कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, इसका सर्विंग साइज है 1 कप, 240 ml, कैलोरीज आपको मिल रही हैं सिर्फ 90। हो सकता है इसको देख करके आपको लगे इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट, वंडरफुल प्रोडक्ट, क्योंकि सिर्फ 90 कैलोरीज मिल रही हैं। लेकिन ये कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं, इसके साथ फैट कितना मिल रहा है, कोलेस्ट्रॉल कितना मिल रहा है, इसमें बाकी विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं कि नहीं, कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा है, ये सब पढ़ कर के तय करना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट आपके काम का है, आपको हेल्दी बनाएगा या आपको अनहेल्दी बनाएगा।
तो इसीलिए हम सीख रहे हैं कैसे हम सारी चीजों को कोऑर्डिनेशन में पढ़ सकें। अब ये जो तीसरी चीज जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो आपको राइट साइड में, इस लेबल के राइट साइड में आपको दिख रहा है परसेंटेज डेली वैल्यू। किसी भी प्रोडक्ट के राइट साइड में आपको ये दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है? एक हमने टर्मिनोलॉजी सीखी है आरडीए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस, या इसको हम आरडीआई भी बोल सकते हैं। इंडिया में आरडीआई बोला जाता है, जो आईसीएमआर के हिसाब से रेफरेंस इंडेक्स बनाया जाता है। लेकिन बाहर जो है वो यूएस में इसको डेली वैल्यू बोला जाता है, यानी दिन भर में आपको पोषक तत्वों की जो मात्रा आपको मिलनी चाहिए उसके हिसाब से इस सेक्शन से ये पता लगता है कि आपको उस पोषक तत्व की कितनी मात्रा, कितना प्रतिशत इस फूड प्रोडक्ट से मिल रहा है। सपोज कीजिए आपको किसी पोषक तत्व का 100 mg एक दिन में लेना चाहिए, और उस पोषक तत्व का, इस जो प्रोडक्ट आपके हाथ में है उस पे लिखा है कि उस पोषक तत्व का 10% आपको मिल रहा है। इसका मतलब 10 mg आपको वो पोषक तत्व उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से मिल रहा है। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ देखेंगे, ये न्यूट्रिशन लेबल जो आप देख रहे हैं, टोटल फैट का 12%, मतलब जितना फैट आपको दिन भर में खाना चाहिए उसका 12% फैट आपको सिर्फ इसी प्रोडक्ट से मिल रहा है, ये इसमें बताया जाता है। और यूएसएफडीए के अनुसार अगर डेली वैल्यू का 5% किसी प्रोडक्ट, किसी न्यूट्रिएंट से आपको मिल रहा है तो वो कम है, और अगर 20% से ज्यादा मिल रहा है तो वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल इसी लेबल में आप देखेंगे सोडियम यहाँ पर मिल रहा है 37%, 37%, यानी कि ये सोडियम बहुत ज्यादा है जो इस प्रोडक्ट से आपको मिल रहा है। और अभी हमने यहाँ इस स्लाइड में देखा था, लास्ट लाइन आप पढ़ें, जो पोषक तत्व हमें कम चाहिए उनमें सोडियम का नाम भी शामिल है, यानी ये प्रोडक्ट जो है शायद कोलेस्ट्रॉल कम दे रहा है, डाइटरी फाइबर्स भी अच्छी मात्रा में दे रहा है, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में दे रहा है, मगर साथ में सोडियम भी बहुत ज्यादा मात्रा में दे रहा है जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें इस तरह से हर इसकी मात्रा को, हर पोषक तत्व की मात्रा को पढ़ करके समझना चाहिए क्या सही है और क्या गलत है। यूजुअली ये सारी चीजें इस पर देखी जाती हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते हम आपको बताएंगे किसकी कितनी मात्रा चाहिए होती है। तो आप सोडियम के लिए लिख सकते, आप ये लिख सकते हैं कि अगर परसेंटेज, आरडीआई परसेंटेज 5% से कम है किसी पोषक तत्व का तो इसका मतलब वो कम है, और अगर 20% से ज्यादा है तो इसका मतलब वो ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देखेंगे विटामिन डी इसमें मिल रहा है 0%, यानी ये 5% से कम है, यानी इसमें ये बहुत अच्छा, विटामिन डी की दृष्टि से ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। मगर 37% सोडियम मिल रहा है, लेकिन ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इतना सोडियम अच्छा नहीं है। अगर इसकी जगह प्रोटीन लिखा होता 37%, तो मैं आपसे कहती प्रोटीन क्योंकि हमें ज्यादा चाहिए, हमारे शरीर को फायदा पहुंचाता है, इसलिए प्रोटीन की दृष्टि से ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तो हमें मात्रा का अंदाजा होना चाहिए, और वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, पर्टिकुलर पोषक तत्व हमारी सेहत के लिए अच्छा है या नहीं है, ये हमें देख करके समझने की जरूरत है। एक चीज होती है फुटनोट। फुटनोट यूजुअली बिल्कुल नीचे लिखा जाता है किसी भी प्रोडक्ट के। इंडिया में आप फुटनोट बहुत कम प्रोडक्ट्स पे पाएंगे, अमेरिका में ये भी चीज बहुत कॉमन है, और मैंने यहाँ पर यूएस की चीजें भी इसलिए लिखी हैं क्योंकि आजकल ग्लोबल इकोनॉमी हो गई है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यूएस से आते हैं, ताकि आप वो प्रोडक्ट्स भी पढ़ पाएं। फुटनोट यूजुअली वहाँ के प्रोडक्ट्स पे होता है, सभी वहां के खाद्य पदार्थों पर होता है, और ये सभी खाद्य पदार्थों पर एक जैसा होता है, क्योंकि इसमें ये लिखा होता है कि ये जो भी कैलोरी, जो डाइट, जो न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है वो 2000 की कैलोरीज पर बेस्ड है। यानी जैसे आपने अभी यहाँ देखा 37% मिल रहा है, तो वो 2000 की कैलोरी पर बेस्ड है, और ये जो है फुटनोट डेली वैल्यू के बारे में बताता है, जैसे आप यहाँ पर अभी इसमें देख रहे हैं फोटो में। अब हम सीखते हैं कि पढ़ना शुरू कहाँ से करना है। हमने अब तक समझ लिया कौन सी चीज कहाँ देखी जाती है, उसका मतलब क्या है।
पढ़ना कहाँ से शुरू करेंगे? जैसा मैंने आपको बताया, सर्विंग साइज से हम प्रोडक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि वहीं से डिसाइड होता है कि इस प्रोडक्ट को कितना खाने पर कितना मिलेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सर्विंग साइज है 60 ml, यानी 60 ml की सर्विंग साइज है इस प्रोडक्ट की, और इसमें है सर्विंग्स पर कंटेनर 1, यानी ये कोई लिक्विड ड्रिंक है जिसको एक सर्विंग साइज, एक ही बॉटल का ड्रिंक है, जो निर्माता के हिसाब से वो पूरी सर्विंग साइज है। बहुत बार एक पैकेट में एक से ज्यादा सर्विंग साइज हो सकती है। जैसे यहाँ आपको हम उदाहरण के तौर पर दिखा रहे हैं, ये जो आप लेबल देख रहे हैं, ये किसी बिस्किट के पैकेट का लेबल है। अगर आप इस पर देखें तो यहाँ आपको दिख रहा है सर्विंग साइज 3 बिस्किट्स, एक सर्विंग साइज 3 बिस्किट है। मैं फिर से आपको क्लियर कर दूं, निर्माता ये नहीं कह रहा है एक बार में आपको 3 बिस्किट ही खाने हैं, आप 3 से कम नहीं खा सकते, आप 3 से ज्यादा नहीं खा सकते। वो सिर्फ ये बता रहा है उनके हिसाब से सर्विंग साइज 3 बिस्किट की है, और इस लेबल पे जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है वो 3 बिस्किट के हिसाब से दी गई है। तो आप यहाँ देखेंगे कि कैलोरीज 3 बिस्किट से मिल रही हैं 80 कैलोरीज, टोटल फैट मिल रहा है 3 ग्राम 3 बिस्किट से, सैचुरेटेड फैट मिल रहा है करीब 2 ग्राम 3 बिस्किट से, मोनो अनसैचुरेटेड फैट मिल रहा है करीब 1.18 ग्राम 3 बिस्किट से। अब अगर आपने इसके 6 बिस्किट खा लिए, इसका मतलब आपने 2 सर्विंग खा ली। इसका मतलब ये हुआ आपको दुगना करके देखना पड़ेगा। 3 बिस्किट से 80 कैलोरीज मिल रही थी, अगर आपने 6 बिस्किट खा लिए तो आपको इससे मिल गई 160 कैलोरीज, और इसी तरह से आपको मिल गया करीब 6 ग्राम टोटल फैट, करीब 3 ग्राम का आपको 4 ग्राम, ऑलमोस्ट 4 ग्राम का आपको मिल गया सैचुरेटेड फैट, करीब करीब 2.5 ग्राम का आपको मिल गया मोनो अनसैचुरेटेड फैट। इस तरह से आपको सारी इंफॉर्मेशन को दुगना करके समझना पड़ेगा। बहुत बार इस तरह की जानकारी से हम धोखा खा जाते हैं, या मैं ऐसा कहूं कि क्योंकि हम न्यूट्रिशन लेबल पढ़ते नहीं हैं और निर्माताओं को ये पता है कि हम इंडियंस न्यूट्रिशन लेबल अभी पढ़ना सीखे नहीं हैं, तो वो हमें धोखा देने के लिए बहुत सारी जानकारी इस तरह से बताते हैं कि हम पूरी तरह से ठीक से उसको समझ ना पाए। एग्जाम्पल है, कई बार मफिन का पैक, एक पैक में एक मफिन आता है, और उस पर अगर ये लिखा है कि एक सर्विंग में 300 कैलोरी मिलती है, और सर्विंग साइज अगर आधा केक या आधा मफिन लिखा है, तो इसका मतलब ये है वो जो पूरा केक का पीस जो मफिन आपके हाथ में है उसमें टोटल है 600 कैलोरीज। सर्विंग साइज आधी है, मतलब आधे पीस में 300 कैलोरीज हैं। अब ये तो आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी आधा केक का पीस खाता नहीं है। अगर हमने वो केक खोल लिया है तो हम अक्सर पूरा केक का एक पीस खा ही लेते हैं। अब आपने ये सोच के खाया कि इस पे तो 300 कैलोरीज लिखा था, लेकिन एक्चुअली आपके पेट में गई 600 कैलोरीज। तो ये पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। एक और चीज जो हमने अभी देखी, सर्विंग्स पर कंटेनर, ये बताता है कि उस पर्टिकुलर पैकेट में कितनी सर्विंग्स है। जैसे आपने अभी यहाँ देखा 3 बिस्किट की एक सर्विंग है, और सर्विंग पर पैकेट है 6, यानी इसमें 18 बिस्किट हैं इस पैकेट में, जो 6 सर्विंग्स के बराबर हैं। यदि आप कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन एक ही सर्विंग तक सीमित रखेंगे तो यकीनन आपके शरीर में जाएंगी कम कैलोरीज, और अगर आप एक से ज्यादा सर्विंग खाते हैं तो फैट और कैलोरीज की मात्रा बढ़ती जाती है। जैसे आप ये वाला न्यूट्रिशन लेबल देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें 68 कैलोरीज एक सर्विंग से मिल रही है। अब आपने सोचा सिर्फ 68 ही तो है, आपने एक सर्विंग खाई, यानी एक ये 60 ml का ड्रिंक आपने पिया, तब तक तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि मन में है सिर्फ 68 कैलोरीज तो मिल रही हैं, अगर आपने दूसरा सर्विंग यानी दूसरा बॉटल भी पी लिया तो आपको क्या हुआ, ऑलमोस्ट 140 कैलोरीज आपको मिल गई। तो ये जो है आपको ये ध्यान रखना है कि सर्विंग साइज को आपको लिमिट करके चलना है अगर आपको अपनी कैलोरीज को सीमित रखना है तो। ये एक उदाहरण दिया है हमने। ये इस बिस्किट के पैक में, जैसा हमने पहला भी एक बिस्किट का पैक देखा, इसमें भी हम देख रहे हैं कि सर्विंग साइज दी है 4 बिस्किट और पूरे पैकेट में 20 बिस्किट हैं, तो इसका मतलब इसमें 5 सर्विंग्स हैं। इस सूचना को आप पूरा पढ़ें, आधा अधूरा ना पढ़ें। अब बात करते हैं कैलोरीज, जो हम बार बार कैलोरीज की बात कर रहे हैं। कैलोरीज होता क्या है? कैलोरीज जो है वो एनर्जी की एक यूनिट है, और हमें किसी भी चीज से अच्छी और बुरी दोनों तरह की कैलोरीज मिलती हैं।
ये हिस्सा आपको, ये जो कैलोरीज जहाँ लिखी होती है न्यूट्रिशन लेबल पर, ये हिस्सा आपको ये बताता है कि एक सर्विंग में कितनी कैलोरीज हैं, जैसा हमने अभी समझा है। कैलोरीज जो है दोनों तरह के आहार से मिलती हैं। आप ये ना समझें कि सिर्फ ठोस खाद्य पदार्थ से ही मिलती है और तरल खाद्य पदार्थों से नहीं मिलती है, ऐसा नहीं होता है। ये एक लेबल जो है वो एक किसी ठोस खाद्य पदार्थ का, मतलब सॉलिड फूड प्रोडक्ट का लेबल है, जिसमें आप देखेंगे पर 100 ग्राम, हर 100 ग्राम में करीब 534 कैलोरीज मिल रही हैं। और इसी तरह से ये कोल्ड ड्रिंक का फूड लेबल है, जिसकी सर्विंग साइज एक बॉटल है और एक ही बॉटल से करीब 100 कैलोरीज मिल रही हैं। अब ये कैलोरीज जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट किसी भी रूप में आ सकती हैं, मगर इसमें से 100 कैलोरीज मिल रही हैं। तो ये अगर आपके मन में गलतफहमी है कि लिक्विड ड्रिंक से, तरल पदार्थ से कैलोरीज कम मिलती हैं और सॉलिड से ज्यादा मिलती हैं, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ दोनों ही पदार्थों में कैलोरीज मिलती हैं, दोनों से मिलती हैं। न्यूट्रिशन लेबल जो है वो 2000 की कैलोरीज पर आधारित होता है, यानी जो परसेंटेज वैल्यू दिखाया जाता है वो 2000 की कैलोरी के हिसाब से दिखाया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपने देखे होंगे जो कैलोरी के हिसाब से लिखे जाते हैं फैट फ्री, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट फैट फ्री भी है तो भी पढ़ना जरूरी है कि उसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज हो सकती हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे, टोटल कार्ब 20 ग्राम और शुगर 18 ग्राम। कार्ब से भी कैलोरीज मिल रही हैं और शुगर से भी कैलोरीज मिल रही हैं। तो ये प्रोडक्ट कहने को तो फैट फ्री मिल्क है, मगर कैलोरीज इस प्रोडक्ट से अच्छी खासी मिल रही है। फैट से मिलने वाली कैलोरीज अक्सर लेबल पर जो है अलग से दिखाई जाती है। जैसे आप यहाँ लेबल पर देख रहे हैं, टोटल कैलोरीज 140, कैलोरीज फ्रॉम फैट 60। आपको फैट के सेवन से जो है, फैट से आपको टोटल कैलोरीज का 1/3 भाग या उससे कम मिलना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ये भी आप नोट करके रखें। जैसा मैंने बताया, आरडीआई जो है वो न्यूट्रिशन लेबल के दाएं हिस्से में लिखा होता है। ये जो प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन हमारा प्रोडक्ट है, उसी का यहाँ स्क्रीनशॉट आपको दिखाया गया है। थोड़ा सा पास ले जाकर दिखाती हूँ आपको। ये जो विटामिन्स और मिनरल्स के बाद यहाँ राइट साइड में जो परसेंटेज दिया गया है, वो इस बात को दिखाता है कि आरडीआई का कितना परसेंट जो है, इस पोषक तत्व का कितना परसेंट इस न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट से आपको मिल रहा है। ये प्रतिशत जो है किसी भी पोषक तत्व की मात्रा का वो हिस्सा है जो उस खाद्य पदार्थ की एक सर्विंग से प्राप्त होगा। आप ऑब्जर्व करेंगे, हमारे पूरे प्रेजेंटेशन में आपको एक सर्विंग, प्रत्येक सर्विंग लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि सर्विंग साइज के हिसाब से ही न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन दी जाती है। सर्विंग साइज एक टैबलेट भी हो सकती है, कैप्सूल भी हो सकता है, एक टीस्पून ऑफ सम ड्रिंक भी हो सकता है, कुछ ml भी हो सकता है। सर्विंग साइज की यूनिट अलग अलग हो सकती है, मगर न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो सर्विंग साइज के हिसाब से ही लिखी जाती है। अगर किसी प्रोडक्ट का सर्विंग साइज 3 कैप्सूल है, तो आप ये ना सोचें कि उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन 3 के हिसाब से लिखी होगी। उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन 1 के हिसाब से नहीं लिखी होगी, 3 के हिसाब से लिखी होगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो राइट साइड में है परसेंटेज ऑफ आरडीए जो लिखा गया, ये इंडियन फूड प्रोडक्ट का लेबल है, जिसमें आप देखेंगे तो एनर्जी जो है वो लेस देन 1% ऑफ आरडीए मिल रही है। कार्बोहाइड्रेट्स 2.5% ऑफ आरडीए मिल रहे हैं, प्रोटीन सिर्फ 1% ऑफ आरडीए मिल रहा है, टोटल फैट 50% फैट मिल रहा है आरडीए का। जो 50% फैट मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फैट से भरा हुआ है। तो आप ये देखकर खुश हो सकते हैं कि अरे इसके अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट्स कम मिल रहे हैं, मगर आप देखेंगे तो फैट बहुत मिल रहा है। कोलेस्ट्रॉल 0 है तो आप खुश हो सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल 0 है मगर फैट ज्यादा है। तो इस तरह से आपको प्रोडक्ट को जो है वो कॉम्बिनेशन में पढ़ना सीखना होगा। जैसे मैंने आपको फिर से बताया, 2000 कैलोरीज पर ये मात्राएं आधारित होती हैं। अब जो पहला पोर्शन हमने देख लिया कि अमाउंट, सर्विंग साइज लिखी होती है, दूसरे पोर्शन में कैलोरीज लिखी होती हैं। तीसरा जो लेबल, जो पोर्शन बच गया बीच का, राइट साइड वाला भी हमने देख लिया, परसेंटेज आरडीआई लिखा होता है। जो ये बीच का पोर्शन जो बच जाता है, ये आपको ये बताता है कि उस खाद्य पदार्थ में प्रत्येक पोषक तत्व का कितना ग्राम है या कितना मिलीग्राम है या कितना माइक्रोग्राम है। अब
ये जो बीच का पोर्शन है, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा ये समझते हैं। पहली चीज आपको देखने को मिलेगी फैट्स। फैट की मात्रा ये बताती है कि उस खाद्य पदार्थ की प्रत्येक सर्विंग में कितना फैट है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, प्रत्येक सर्विंग में 1 ग्राम फैट है। मतलब यहाँ पे सर्विंग कितनी है, सर्विंग साइज 2 टोटलास, ये टोटला चिप्स जो आती हैं उसका लेबल है। तो 2 चिप्स आपको खानी है, सिर्फ 2 खा के हम कभी रुकते नहीं है। 2 चिप्स से 1 ग्राम फैट मिलने वाला है। आप सोचिए, अगर आपने 10 खा ली तो 20 ग्राम फैट आपके पेट में गया। तो इस तरह से आपको काउंट करना पड़ेगा। देख करके ऐसा लगता है, एक बार में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे वाह, चिप्स का पैकेट, तली हुई चिप्स है, उसके बावजूद भी फैट सिर्फ 1 ग्राम मिल रहा है। मगर सर्विंग साइज आप देखें, सिर्फ 2 चिप्स से 1 ग्राम मिल रहा है। 10-15 खा ली तो बहुत सारा आपको इसमें से जो है फैट मिलने वाला है। फैट्स जो है वो एनर्जी का बहुत अहम स्रोत है। आप ये ना समझें कि फैट खराब है, मगर हम फैट जरूरत से ज्यादा खाते हैं इसलिए वो खराब है। फैट के 1 ग्राम से आपको 9 कैलोरीज मिलती हैं। इसका मतलब अगर आपने यहाँ 2 चिप्स खाई, आपको मिला 9 ग्राम फैट, इसका मतलब आपको मिली 1 कैलोरी। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, ये देखिए, कैलोरीज फ्रॉम फैट 10 कैलोरीज। 2 चिप्स में आपको 10 कैलोरीज फैट से मिल रही हैं और 2 चिप्स में आपको 110 कैलोरीज मिल रही हैं। अगर ये फैट से नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं, इसका मतलब ये प्रोटीन से आ रही हैं, इसका मतलब ये शुगर से आ रही हैं, इसका मतलब ये इसमें जितनी दूसरी चीजें डली होंगी उनसे कैलोरीज आ रही हैं। 2 चिप्स में, सिर्फ 2 चिप्स में 110 कैलोरीज आपके पेट में जाती हैं। अब फैट्स की जरूरत क्यों है? जैसा मैंने आपको बताया, फैट हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ज्यादा फैट में प्रॉब्लम है, अगर आप सीमित मात्रा में फैट लेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। फैट इनफैक्ट जरूरी है। क्यों? फैट जो है वो हमारे मस्तिष्क को डेवलप करने में मदद करता है। फैट जो है वो हमारे कोशिकाओं की संरचना का, सेल्स की संरचना का एक अहम हिस्सा है। ये जो है आपके विटामिन्स को शरीर में अवशोषित करवाने में मदद करता है। ये आपके हार्ट को हेल्दी रखता है। ये आपकी एनर्जी का एक सोर्स है, इसलिए फैट बहुत जरूरी है। अब फैट जो है, जब हम ज्यादा खाते हैं तो होता है नुकसान। नुकसान क्या क्या होते हैं? देखिए, विजन लॉस हो सकता, आंखों में कमजोरी हो सकती है, आंखों की रोशनी में कमजोरी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट का फेलियर हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन हो सकता है। फैट ज्यादा खाने से ये सारी परेशानियां आ सकती हैं। फैट होते हैं 3 प्रकार के: अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। और ये तीनों ही प्रकार के फैट आपको जो है किसी भी फूड लेबल के न्यूट्रिशन लेबल पर दिखेंगे। अनसैचुरेटेड फैट जो है वो सामान्य तौर पर, सामान्य तापमान पर तरल होते हैं, मतलब लिक्विड होते हैं, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। अगर आप उन्हें ठंडा कर देंगे तो पॉसिबल है कि वो जम जाएंगे। तो रूम टेम्परेचर पर अनसैचुरेटेड फैट जो है वो लिक्विड होता है। फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल ऑयल, कोई भी वनस्पति का तेल, फ्लैक्सीड का तेल हो या ऑलिव ऑयल का तेल हो, इनको अनसैचुरेटेड फैट्स का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। ये जो है ट्रांस फैट्स की तरह कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते हैं। तो अनसैचुरेटेड फैट्स डाइट में लेना अच्छा है। सैचुरेटेड फैट्स वो हैं जो सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं, जैसे मक्खन, चीज, आइसक्रीम। जी हाँ, आइसक्रीम में भी बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट होता है। तो ये जो है वो सामान्य तापमान पर ठोस होते हैं। ये सैचुरेटेड फैट्स की खासियत है। सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो न्यूट्रिशन लेबल पर आपको टोटल फैट के नीचे लिखे हुए दिखाई देंगे। सैचुरेटेड फैट्स आपको दिन भर में कुल कैलोरीज का सिर्फ 7 से 10% ही खाना चाहिए। यानी 2000 अगर आपकी कैलोरी के हिसाब से, आहार से सैचुरेटेड फैट्स का सिर्फ 140 से 200 कैलोरीज ही मिलनी चाहिए। इनफैक्ट अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन सुझाव देता है कि आप सैचुरेटेड फैट्स की मात्रा को कुल कैलोरीज का 7% से अगर कम रखेंगे
हमने आपको यहाँ दिखाया 7 से 10%, मगर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ये कहता है 7% से अगर आप कम रखेंगे तो ये रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है। अब आते हैं ट्रांस फैट्स पर। तो हमने देखा अनसैचुरेटेड फैट, सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट। अनसैचुरेटेड फैट खाने में सबसे बेहतर है, सैचुरेटेड फैट थोड़ा खराब है, ट्रांस फैट्स पूरी तरह से खराब है। ट्रांस फैट्स जो है वो सैचुरेटेड फैट के नीचे लिखा होता है। ट्रांस फैट जो है बहुत सारे खाद्य पदार्थों में जो है प्राकृतिक तौर से पाया जाता है, जैसे फैट युक्त दूध हुआ, मक्खन आदि, इनमें ट्रांस फैट जो है प्राकृतिक तौर से होता है। लेकिन आमतौर पर यूजुअली जो है ट्रांस फैट वो हाइड्रोजनेशन से, आर्टिफिशियल रूप से, कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। जैसे फास्ट फूड में, बिस्किट में, केक में, डालडा में, कोई भी बेक प्रोडक्ट्स, अगर आपने बाजार का कोई बेक प्रोडक्ट खरीदा है, प्रोसेस्ड फूड खरीदा है, तो उसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल के द्वारा ट्रांस फैट डाला जाता है। ट्रांस फैट जो है वो खराब कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को बढ़ाता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को घटाता है। इसका मतलब ट्रांस फैट का इस्तेमाल हमें जो है सैचुरेटेड फैट से ज्यादा नुकसान करता है। आप यहाँ पर देखेंगे ये एक प्रोडक्ट का लेबल है, आप यहाँ देख रहे हैं वेजिटेबल ऑयल ब्लेंड और वेजिटेबल ऑयल ब्लेंड इसमें डाला गया है। जैसा मैंने आपको बताया, इंग्रेडिएंट्स में जो सबसे ज्यादा मात्रा में डाला जाता है वो सबसे पहले लिखा जाता है। यानी ये जो भी प्रोडक्ट है उसमें सबसे ज्यादा ऑयल का यूज हुआ है, वो भी ऑयल के ब्लेंड का यूज हुआ है, और ब्रैकेट में लिखा है पार्शियली हाइड्रोजनेटेड सोयाबीन ऑयल। इसका मतलब है हाइड्रोजनेटेड ऑयल है, इसका मतलब ट्रांस फैट इसमें बहुत ज्यादा है। ट्रांस फैट को जो है हमारा शरीर जला नहीं पाता है, तो ये हमारी धमनियों में, हमारी आर्टरीज में जम जाता है और उनको ब्लॉक कर देता है, और इस कारण हृदय की बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो हमें करना क्या चाहिए? ट्रांस फैट का सेवन हमारा 0 होना चाहिए। तो आप कोशिश करें लेबल पर जब आप देखें ट्रांस फैट 0 होना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, सिर्फ एक ही मात्रा से आप अंदाजा ना लगाएं कि प्रोडक्ट सही है या खराब है। जैसे ये वाला प्रोडक्ट का लेबल आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल फैट 0%, वेरी गुड। सैचुरेटेड फैट 0%, अमेजिंग। ट्रांस फैट 0 ग्राम, अमेजिंग, मतलब फैट है ही नहीं प्रोडक्ट में। कोलेस्ट्रॉल 0%, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। फाइबर 0%, मतलब थोड़ा खराब क्योंकि फाइबर नहीं डाला। शुगर 4 ग्राम, जिसमें न फाइबर है, न फैट है, न कोलेस्ट्रॉल है, उसमें शुगर है 4 ग्राम। अब हम आते हैं सोडियम। सोडियम है 200 mg, यानी इस प्रोडक्ट में शुगर और सोडियम, नमक और चीनी ही सबसे ज्यादा डली है। सोडियम जो है वो नमक का ही एक हिस्सा है, नमक से मिलता है और भी कुछ चीजों से मिलता है, जैसे हम आगे देखेंगे। विटामिन ए 0, विटामिन सी 0, कैल्शियम 0, आयरन 0, सब कुछ 0 है। जो मिल रहा है वो सिर्फ शुगर और सोडियम है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट बिल्कुल खाने लायक नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रांस फैट की नजर से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये प्रोडक्ट तो खाया जा सकता है। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप जो है प्रोडक्ट के लेबल को पूरा पढ़ें और उस हिसाब से डिसाइड करें कि इस प्रोडक्ट को लेना ठीक है कि नहीं है। ये प्रोडक्ट मेरे ख्याल से किसी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये किसी सॉस का प्रोडक्ट है। जैसे इंग्रेडिएंट्स में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है टमेटो प्यूरी, टमेटो पेस्ट और वाटर, ये सबसे ज्यादा डाला है। हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यानी चीनी इसमें डली है, फिर विनेगर डला है। तो इस तरह से इसमें ये किसी सॉस का न्यूट्रिशन लेबल लग रहा है, जिसमें शुगर और नमक, सोडियम, यही 2 चीजों की बहुतायत है, बाकी सारी चीजें 0% मिल रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप सॉस खरीदने जाएं तो सॉस का लेबल आप जरूर पढ़ें, और अगर उसमें आपको इसी तरह का लेबल दिखाई देता है तो सॉस अगर आप खाएं भी तो थोड़ा सा कम खाएं, कम मात्रा में खाएं। ये दिमाग में रखिए कि इससे आपको चीनी और सोडियम बहुत ज्यादा मिल रहा है। तो फैट्स में जो आपको खाना है वो आपको तरल फैट, यानी अगर आपको खाना ही है तो आप तरल फैट, मूफा और पूफा,
मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से युक्त आप खाएं। ओमेगा 3 फैटी एसिड से समृद्ध आप तरल पदार्थ खाएं। आपके शरीर को जो है फैट वो कैसे मिलनी चाहिए, वो ठोस ट्रांस फैट युक्त डालडा या सैचुरेटेड फैट युक्त मक्खन से नहीं मिलनी चाहिए, आपको अनसैचुरेटेड फैट ही मिलना चाहिए। तो जितना फैट आप खाएं, कोशिश करें अनसैचुरेटेड फैट से ही आपके शरीर में जाएं। तो आपको याद क्या रखना है, सामान्य तापमान पर तरल रहने वाले अनसैचुरेटेड फैट का आप सेवन कर सकते हैं, सैचुरेटेड फैट का सेवन कम करना है, और ट्रांस फैट को तो पूरी तरह से अवॉइड करना है, उसका सेवन आपको करना ही नहीं चाहिए। आप चाहें तो आप नोट कर लें कि अनसैचुरेटेड फैट का सेवन आपको सबसे ज्यादा करना है, सैचुरेटेड फैट का सेवन आपको थोड़ा कम करना है, और ट्रांस फैट का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आते हैं हम कोलेस्ट्रॉल पे। कोलेस्ट्रॉल भी हमारे आहार का हिस्सा है और शरीर के लिए जरूरी है। इनफैक्ट अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। मगर प्रॉब्लम ये है, हम बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का सेवन करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर आपको मैं अमूल बटर का न्यूट्रिशन लेबल दिखा रही हूँ। आप यहाँ देखेंगे अमाउंट पर 100 ग्राम, 100 ग्राम बटर में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है 180 mg। कोलेस्ट्रॉल जो है वो खाना बहुत अच्छा है, मगर एक ही प्रोडक्ट से अगर सिर्फ बटर आपने ब्रेड पे लगा के खा लिया और उससे आपको मिल गया 180, नहीं तो अगर आपने 50 ग्राम भी लगाया तो अगर 90 mg कोलेस्ट्रॉल आपको सिर्फ बटर से मिल गया, तो सोचिए बाकी चीजें जो आप दिन में खाएंगे, टोटल होकर के कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में कितना ज्यादा चला जाएगा। कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्रांस फैट के नीचे लिखा जाता है। ये एक एग का फोटो है, और एग का फोटो इसलिए मैंने जानबूझ करके डाला इसमें ताकि मैं आपको बता सकूं कि कोलेस्ट्रॉल का जो परसेंटेज है वो किस तरह से कैलकुलेट होता है। इसमें आप देखेंगे कोलेस्ट्रॉल है 215 mg, और 71% कोलेस्ट्रॉल, जितना आपको दिन भर में कोलेस्ट्रॉल लेना चाहिए, उसका 71% कोलेस्ट्रॉल तो आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से मिल रहा है। आप इसको एग ना समझे, ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकता था। तो आपको किसी भी एक प्रोडक्ट से अगर 71% कोलेस्ट्रॉल एक ही प्रोडक्ट से मिल रहा है, इसका मतलब ये है आप बाकी जो चीजें खाएंगे उससे एडिशनल कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, और जितना आपके शरीर को चाहिए फाइनली आप दिन भर में उससे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का सेवन कर चुके होंगे। रोजाना कितना कोलेस्ट्रॉल चाहिए? 300 mg से कम खाना चाहिए। तो आप प्रोडक्ट का लेबल पढ़ें तो जरूर देखिए कि उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना जा रहा है। अब आते हैं सोडियम पर। सोडियम हमारे भोजन का बहुत अहम हिस्सा है, मगर ज्यादा मात्रा में बहुत नुकसान करता है। सोडियम आपको रोजाना 2300 mg तक ही खाना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं खाना चाहिए। तो 2300 mg सुन के ऐसा लग रहा है बहुत सारा सोडियम खा सकते हैं। आपको मैं बताऊं, नमक के एक छोटे चम्मच में, 1 टीस्पून नमक में 2300 mg सोडियम होता है। दिन भर में आपको इतना ही सोडियम खाना चाहिए। दिन भर में आपको सिर्फ एक छोटा चम्मच नमक ही खाना चाहिए, और इसमें वो सारा नमक शामिल है जो आप किसी प्रोसेस्ड फूड में खा रहे हैं, जो आप नमकीन में खा रहे हैं, जो आप अचार में खा रहे हैं, जो आप बिस्किट में खा रहे हैं, या आप किसी भी और प्रोडक्ट में खा रहे हैं, वो सारा, और जो आप सब्जी में खा रहे हैं अपने, वो सारा की सारा सोडियम इसमें शामिल है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप दिन भर में कितना ज्यादा सोडियम खाते हैं। तो जब आप कोई भी फूड लेबल पढ़ें तो उसमें देखें कि सोडियम कितना है। जैसे यहाँ पर मैं आपको जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, सोडियम, इसमें सर्विंग साइज कितनी है? 6 सर्विंग्स पर कंटेनर, मतलब एक कंटेनर, ये जो भी कंटेनर होगा उसमें 6 सर्विंग साइजेस हैं। मान लीजिए कि ये बिस्किट का कंटेनर है, 6 बिस्किट हैं। एक बिस्किट में 330 कैलोरीज मिल रही है, और सोडियम कितना मिल रहा है? 700 mg सोडियम मिल रहा है। 30% आपको सिर्फ एक सर्विंग से मिल रहा है। सोचिए बाकी जो चीजें खाएंगे तो फाइनली दिन भर में कितना सोडियम आपके शरीर में जाने वाला है। तो ये प्रोडक्ट, इसमें चाहे ट्रांस फैट 0 ग्राम दिख रहा है आपको, एडेड शुगर्स चाहे 0% दिख रही है आपको, प्रोटीन 15 ग्राम्स दिख रहा है आपको, मगर सोडियम बहुत ज्यादा है। तो हमें इसके बदले, और कैलोरीज, नंबर ऑफ कैलोरीज 330 एक ही सर्विंग में, इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसके बदले
कोई ऐसा प्रोडक्ट, इसी तरह का कोई प्रोडक्ट, मगर कोई ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना चाहिए जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो, कैलोरीज की मात्रा कम हो। सोडियम जो है आपको विभिन्न नामों से न्यूट्रिशन लेबल पर मिलेगा। जैसा मैंने आपको कहा, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं इनको। आपको रॉक सॉल्ट के नाम से मिल सकता है, आपको मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG के नाम से मिल सकता है, आपको सी सॉल्ट के नाम से मिल सकता है, आपको सोडियम के नाम से मिल सकता है। ये सारे वो नाम हैं जो निर्माता अलग अलग नाम यूज करते हैं हमें कंफ्यूज करने के लिए, पर अब हम कंफ्यूज होने वाले हैं नहीं। तो सोडियम का हमें कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। आप एक कुछ सेकंड में स्लाइड को रख रही हूँ ताकि आप नोट कर लें कि सोडियम आपको किस किस नाम से मिल सकता है। रॉक सॉल्ट, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट यूजुअली नहीं लिखा जाता है, MSG लिखा जाता है। तो MSG, रॉक सॉल्ट, सी सॉल्ट, किसी भी नाम से, टेबल सॉल्ट, सोडियम, किसी भी नाम से आपको मिल सकता है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिशन लेवल पर जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है उससे ये पता लगता है कि RDI का कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट आपको उस प्रोडक्ट की एक सर्विंग से मिल रहा है। जैसे यहाँ प्रोडक्ट देखेंगे, सर्विंग साइज है आधा कप। मुझे नहीं पता ये किस चीज का प्रोडक्ट लेबल है, मान लीजिए दही का लेबल है। 4 सर्विंग्स पर कंटेनर, मतलब इसके अंदर 4 सर्विंग्स निर्माता के हिसाब से 4 सर्विंग्स डाली गई हैं। एक सर्विंग साइज है आधा कप। आधे कप में कार्बोहाइड्रेट टोटल मिल रहा है 13 ग्राम। मतलब आधा कप आपने कुछ खाया तो 13 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में गया। ये इस बात का मतलब है। टोटल कार्बोहाइड्रेट में जो है वो डाइटरी फाइबर भी आता है, शुगर भी आता है, क्योंकि डाइटरी फाइबर से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, चीनी से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो टोटल कार्बोहाइड्रेट जहां लिखा होगा उसमें डाइटरी फाइबर भी लिखा होगा और शुगर भी लिखा होगा। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का बहुत अहम स्रोत है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। जैसा हमने देखा 1 ग्राम फैट से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं, आपको 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज मिलती हैं। अब जो दूसरी चीज आप लेबल पर देखेंगे, अतिरिक्त शक्कर, एडेड शुगर। शुगर जो है प्राकृतिक रूप से आपको फलों में मिलती है जिसको फ्रक्टोज कहते हैं, दूध में मिलती है जिसको लैक्टोज कहते हैं। ये प्राकृतिक रूप से मौजूद होती है। बहुत सारे रिफाइंड सोर्सेस से भी आपको चीनी मिल सकती है, जैसे टेबल शुगर जिसमें सुक्रोज होता है, या कॉर्न सिरप। यूजुअली कॉर्न सिरप बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जो चीनी का ही एक रूप है। तो शोधों के अनुसार हमें जो है हमारे शरीर को अतिरिक्त शक्कर से 10% से ज्यादा कैलोरीज प्राप्त नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने अभी तक देखा, कोलेस्ट्रॉल की हमने एक मात्रा देखी, सोडियम की हमने एक मात्रा देखी, हमने सैचुरेटेड फैट्स की एक मात्रा देखी। सैचुरेटेड फैट 7 से 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, सोडियम 2300 mg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसी तरह से आप जो है अतिरिक्त शक्कर देख रहे हैं, 10% से ज्यादा शक्कर अतिरिक्त किसी प्रोडक्ट में ऊपर से एडेड नहीं होनी चाहिए। अतिरिक्त शुगर मतलब ये न्यूट्रिशन लेबल पर आपको एडेड शुगर के नाम से मिलेगा या शुगर के नाम से मिलेगा। शुगर जो है बहुत सारे नामों से डाली जाती है और निर्माता जो है बहुत सारे नाम इसलिए यूज करते हैं ताकि क्योंकि मैंने आपको अभी बताया इंग्रेडिएंट की जो लिस्ट होती है, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो सबसे पहले डाला जाता है। तो अगर एक ही तरह की चीनी निर्माता ने बहुत सारी डाल दी तो इंग्रेडिएंट लिस्ट पर उनको पहले के 3-4 इंग्रेडिएंट्स में शुगर डालना पड़ेगा। लेकिन अगर तोड़ करके अलग अलग नाम से चीनी डालते हैं तो वो इंग्रेडिएंट लिस्ट पर एकदम ऊपर नहीं दिखाई देती, नीचे दिखाई देती है। ये हमें ललचाने का तरीका है, मगर हमें थोड़ा समझदारी से लेबल को पढ़ के काम में लेना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की शक्कर डालते हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस लेबल में, टोटल शुगर्स पर 100 ग्राम इज 63.4 ग्राम्स, मतलब 60% से ज्यादा शुगर इस प्रोडक्ट में डली हुई है, इंक्लूडिंग शुगर्स फ्रॉम मॉल्ट, मिल्क सॉलिड्स एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। मतलब शुगर जो मॉल्ट से मिल रही है, दूध के पदार्थों से मिल रही है और बाकी इंग्रेडिएंट्स से जो शुगर मिल रही है, सबको मिला करके 64.3 ग्राम्स शुगर इस प्रोडक्ट में डाली गई है। यूजुअली 2 चीजें आपको किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी प्रोसेस्ड, किसी भी रिफाइंड प्रोडक्ट में, पैकेज्ड फूड में मिलेंगी।
ज्यादा मात्रा में, वो होगा शुगर और दूसरा होगा फैट, क्योंकि शुगर और फैट के इस्तेमाल से ही प्रोडक्ट को टेस्टी बनाया जाता है और निर्माता अलग अलग तरहों से, अलग अलग तरीकों से इस शुगर और फैट को छुपाने की कोशिश करते हैं। शक्कर के बहुत सारे नाम, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतने नाम नोट करने में आपको बहुत वक्त लग जाएगा। बार्ले मॉल्ट, मोलेसिस, केन जूस क्रिस्टल्स मतलब गन्ने के जूस का क्रिस्टल, लैक्टोज मतलब दूध से मिली हुई चीनी, कॉर्न स्वीटनर मतलब कॉर्न से आया हुआ स्वीटनर, इसकी जगह कॉर्न सिरप भी हो सकता है, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट मतलब फ्रूट जूस का कॉन्सेंट्रेट जिसमें सिर्फ चीनी है, फाइबर निकाल दिया गया है, तो फ्रूट की चीनी, ये भी नेचुरल नहीं होती, यूजुअली सिंथेटिक होती है, केमिकल से बनी हुई होती है। क्रिस्टलाइन फ्रक्टोज यानी फ्रूट्स में से जो शुगर निकाली गई है उसको क्रिस्टलाइज कर दिया गया है, मतलब उसमें से जितना पानी, जितना काम की चीजें सब उड़ा दी गई हैं, सिर्फ उसके क्रिस्टल बच गए हैं, उसके दाने बच गए हैं। डेक्स्ट्रैन, माल्ट पाउडर, इथाइल माल्टोल, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, डाइसैकेराइड्स, माल्टोडेक्स्ट्रिन, माल्टोज, ये सब नाम है जिसके पीछे आपको ओएससी दिखाई देगा, आप समझ लीजिए चीनी है। तो अलग अलग नामों से चीनी आपको किसी भी फूड लेबल पर मिल सकती है। पढ़ना हमें सीखना होगा, समझना हमें सीखना होगा। एक जो छोटा सा प्रिंसिपल रूल ऑफ थंब जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस पर मैंने कोई शोध नहीं पढ़ा है, मैं सिर्फ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकती हूँ, आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जो नाम मुझसे बोले नहीं जाते हैं तो मैं ये समझ लेती हूँ कुछ गड़बड़ है इस प्रोडक्ट में, कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ऐसे कोई डिफिकल्ट से नाम हो जो आपसे बोले ना जाएं, उन पर आप थोड़ा सा गौर करें। हम जब बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ यहाँ पर फूड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं, हम सारे फूड लेबल्स को पढ़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि रोज हम जब खाने की कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में क्या जा रहा है। हेल्थ सप्लीमेंट्स तो हमारे खाने का एक बहुत छोटा हिस्सा है, हमारा मेजर खाना तो इन फूड प्रोडक्ट्स के द्वारा ही बनता है, तो इसलिए लेबल पढ़ना सीखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर आप लेबल में देख रहे हैं शुगर के नाम पर, शुगर है, मोलासिस है, फ्रक्टोज है, हनी है, ब्राउन शुगर सिरप है। अगर आप इतने सारे नाम लेबल पर देखते हैं तो आप समझ जाइए इस प्रोडक्ट में शक्कर बहुत ज्यादा है। उसके पहले ऊपर फर्स्ट जो आप देख रहे हैं वो है कॉर्न मील, कॉर्न में शुगर बहुत होती है, तो इसमें ये जो भी प्रोडक्ट है इसके अंदर चीनी बहुत ज्यादा है। आपको इंग्रेडिएंट्स जो बोल्ड में लिखा गया वो लिखा गया कंटेन्स व्हीट एंड सोयाबीन इंग्रेडिएंट्स, आपको देख करके ऐसा लगेगा ये तो बहुत हेल्दी प्रोडक्ट होना चाहिए क्योंकि गेहूं है और सोयाबीन है, लेकिन और बोल्ड में लिखा गया तो हमें पढ़ने में वही आता है, लेकिन जब आप इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर बहुत सारी चीनी है। प्रोटीन तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रोटीन सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और ये सेशन प्रोटीन का नहीं है, इसलिए हम प्रोटीन पर बात नहीं कर रहे हैं। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ये हम समझते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से 4 कैलोरीज हमें मिलती हैं। तो फैट के 1 ग्राम से हमें 9 कैलोरीज मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं, और प्रोटीन के 1 ग्राम से हमें 4 कैलोरीज मिलती हैं। यहाँ आप देखेंगे ये जो प्रोटीन ये जो न्यूट्रिशन लेबल है इसमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है जो आरडीआई का 50% है, विच इज वेरी गुड। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा आपको सारी चीजों को रिलेटिवली देखना पड़ेगा। इसमें जैसे सोडियम है 160 mg मिल रहा है, सिर्फ 7% मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी 1 ग्राम है, डाइटरी फाइबर 0 है, टोटल शुगर्स जो है वो लेस देन 1 ग्राम है, एडेड शुगर 0 है, कैल्शियम 6% है। इसका मतलब इस जितना ये हिस्सा हमें हमारे पास न्यूट्रिशन लेवल का दिख रहा है उसके हिसाब से ये प्रोडक्ट बहुत हेल्दी प्रोडक्ट है। तो हमें कितना प्रोटीन रोज लेना चाहिए ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के लिए 1 ग्राम प्रोटीन आपको रोज लेना ही चाहिए। विटामिन और मिनरल्स पर आते हैं। विटामिन और मिनरल्स की मात्रा जो है वो न्यूट्रिशन लेबल पर mg या mcg, जितना विटामिन मिनरल की रिक्वायरमेंट है और जितना डाला गया है उस हिसाब से या तो मिलीग्राम में या माइक्रोग्राम में ये लिखी जाती है मात्रा। आमतौर पर वैसे तो बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, आमतौर पर मैं ये नहीं बोल रही सिर्फ यही, आमतौर पर यूजुअली न्यूट्रिशन लेबल पर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन के नाम ही
पाए जाते हैं आमतौर पर। कुछ न्यूट्रिशन लेबल ऐसे होते हैं जिसमें और भी बहुत सारे, अगर मल्टीविटामिन का न्यूट्रिशन लेबल है तो 100%, ये जैसे ये सप्लीमेंट, ये जो है किसी आप देख रहे हैं सर्विंग साइज 1 टैबलेट, इसका मतलब ये किसी मल्टीविटामिन का न्यूट्रिशन लेबल है जिसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का जो है मात्रा दी गई है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल फूड प्रोडक्ट का देखेंगे तो विटामिन्स के नाम पर आपको सिर्फ विटामिन ए, सी, डी, कैल्शियम और आयरन ही उसमें मेंशन्ड होगा। याद रखना है आपको कि न्यूट्रिशन लेबल पर उस सामग्री को सबसे पहले लिखा जाता है जिसकी मात्रा सबसे ज्यादा डाली गई है। ये मैं बार बार आपको इसलिए याद दिला रही हूँ ताकि जब आप कोई प्रोडक्ट लिखा लेबल पढ़ें तो आपको पता होना चाहिए इसमें सबसे ज्यादा क्या डला है। जैसे ये जो लेबल आप देख रहे हैं इसमें सबसे पहले लिखा है राइस, इसका मतलब इस प्रोडक्ट में चावल सबसे ज्यादा डला है। और उसके बाद लिखा है शुगर, इसका मतलब हुआ चावल और चीनी, ये दो चीजें सबसे ज्यादा डली हैं। तीसरा लिखा है होल व्हीट, तो चावल, गेहूं और शुगर से बना हुआ ये प्रोडक्ट है। 3 इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा जो इसमें दिख रहे हैं। आगे की सिचुएशन पढ़ करके और न्यूट्रिशन लेबल पढ़ करके ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो याद आपको ये रखना है कि आप, और इसको आप नोट कर लें प्लीज, पहली 3 सामग्रियों को आप पढ़कर देखें। आमतौर पर ये उस खाद्य पदार्थ का मुख्य हिस्सा होती हैं और आपको अंदाजा लग सकता है कि ये प्रोडक्ट जो है हेल्दी है या नहीं है। जैसे ये प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, मॉल्ट एक्सट्रैक्ट 44%, मतलब आटे का एक्सट्रैक्ट, आटा 44%, मिल्क सॉलिड्स, मिल्क में से सारा पानी वानी हटा दिया गया, सिर्फ मिल्क का पाउडर सॉलिड जो बचा वो 34%, और हाइड्रोलाइज्ड कॉर्न सॉलिड्स, मतलब कॉर्न का भी सॉलिड। इसका मतलब ये हुआ ये प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है। पहले 3 से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है। ये एक रूल ऑफ थंब है। सो पहली 3 सामग्री में अगर कोई रिफाइंड अनाज है या किसी प्रकार की चीनी, शक्कर है या हाइड्रोजनेटेड तेल है तो आप समझ लीजिए कि वो पदार्थ जो है वो आपके लिए अस्वास्थ्यकर है। यहाँ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, अगर दिमाग एक बार कह दे कि ये प्रोडक्ट हेल्दी नहीं है तो प्लीज दिमाग के साथ लड़ाई मत कीजिए। आप अपने आप को सेटिस्फाई मत कीजिए कि ये प्रोडक्ट हेल्दी है। अगर आपने पहली 3 चीजों को पढ़ा, जैसे इसमें आप देख रहे हैं डेक्सट्रोज OSE शुगर, फ्रक्टोज OSE शुगर, हनी शुगर, इन्वर्ट शुगर, रॉ शुगर, मॉल्ट सिरप शुगर, राइस सिरप शुगर, सुक्रोज शुगर शुगर, जाइलोज शुगर, मोलिसिस शुगर, बाप रे, कॉर्न स्वीटनर शुगर, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट शुगर, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप शुगर, ब्राउन शुगर कॉर्न सिरप शुगर, ग्लूकोज शुगर, लैक्टोज शुगर, माल्टोज शुगर, सुक्रोज शुगर, evaporated cane juice sugar, agave nectar again sugar, cane crystals again sugar, cane sugar again sugar, crystalline fructose again sugar, barley malt में भी चीनी, बीट शुगर और कैरामल। इसका मतलब ये प्रोडक्ट चीनी के अलावा और कुछ नहीं है। तो आपने जैसे ही पहली 3 सामग्री पढ़ी जिसमें आपको शुगर 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 दिखाई दिया, इसका मतलब वो प्रोडक्ट पूरी तरह से रिजेक्ट करने लायक प्रोडक्ट है, आपके लिए अनहेल्दी है। कुछ प्रोडक्ट्स पे आपको जो है एलर्जी की चेतावनी, फूड एलर्जी वार्निंग दिखाई देगी। इस हिस्से में अगर वो ऐसा लिखा हुआ है तो आप चेक करें कि आपको किसी सामग्री से एलर्जी तो नहीं है। बहुत लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है तो उसमें व्हीट डला है तो आपको ध्यान रखना है। बहुत लोगों को लैक्टोज से एलर्जी होती है तो अगर उसमें मिल्क डला है, मतलब आप मिल्क नहीं खरीद रहे हैं लेकिन कोई प्रोडक्ट है जिसमें मिल्क या मिल्क सॉलिड या मिल्क का कोई प्रोडक्ट डला है, कोई डेरिवेटिव डला है, तो इसका मतलब ये उससे आपको एलर्जी हो सकती है। कुछ लोगों को मूंगफली से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को कुछ तरह के मेवों से एलर्जी होती है। तो आप ये जरूर देखें कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं डला है जिससे आपको एलर्जी हो सकती है, या आपको एलर्जी है तो आपको वो प्रोडक्ट अवॉइड करना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे आपको अतिरिक्त जानकारी मिलेगी। जैसे कुछ खाद्य पदार्थों पे आपको ये जानकारी मिलेगी कि ये खाद्य पदार्थ आपके लिए कैसे फायदेमंद है। फॉर एग्जाम्पल हमारे प्रोडक्ट पर भी ये देखिए न्यूट्रीचार्ज मैन, आप यहाँ देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है कौन सा
पोषक तत्व क्या फायदा पहुंचाता है, ये अतिरिक्त जानकारी है। इसी का लेबल आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये अतिरिक्त जानकारी, इसको ज़रूर पढ़ें, आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आपको उस प्रोडक्ट को लेना है या नहीं लेना है, इसके बारे में डिसाइड करने में, इसका निर्णय लेने में आपको मदद मिलेगी। बहुत जगह पर अतिरिक्त जानकारी के तौर पर कुछ चेतावनियाँ होती हैं, कॉशन। जैसे यहाँ लिखा है कि मे कॉज ड्राउजीनेस, मगर इसका मतलब ये है कि अगर आपने ये लिया तो आपको नींद आ सकती है। तो आप चेतावनियों को भी ध्यान से पढ़ें कि किसी खाद्य पदार्थ से कोई समस्या तो नहीं हो सकती है ना। इसी तरह से अतिरिक्त जानकारी के तौर पर स्टोरेज कंडीशन, उसको आपको प्रोडक्ट को स्टोर कैसे करके रखना है ये भी लिखा होता है। तो आपको पता चलेगा कि इसको कहाँ स्टोर करना है। यूजुअली लिखा होता है स्टोर इन अ ड्राई प्लेस, स्टोर इन अ कूल प्लेस, रेफ्रिजरेट आफ्टर ओपनिंग, मतलब आपने खोल लिया है तो आपको उसको फ्रिज में रखना है। स्टोर इन अ कूल प्लेस मतलब आपको ठंडी जगह पर रखना है जहाँ गर्मी नहीं पहुंचनी चाहिए। स्टोर इन अ ड्राई प्लेस मतलब वहां पर नमी नहीं होनी चाहिए जहां आपको स्टोर करना है। तो ये जानकारी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उस प्रोडक्ट को आपको अपने घर में ला करके रखना किस तरह से है, ताकि उस पदार्थ का असर और उसकी ताजगी जो है वो बनी रहे। अब हम बात करेंगे कुछ मिसलीडिंग क्लेम्स के बारे में, कुछ गुमराह करने वाले दावे जो आपको दिखाई देते हैं और हमें हर वक्त दिखाई देते हैं। हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है। तो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले इन चीजों पर ध्यान देना है। पहला, मल्टीग्रेन। आजकल जैसे जैसे हेल्थ को लेकर के जागरूकता बढ़ रही है, लोग मल्टीग्रेन की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता तो बहुत स्वास्थ्यप्रद है, सुनने में बहुत हेल्दी लगता है, लेकिन अगर किसी पर मल्टीग्रेन लिखा है तो ये इस बात का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं है कि वो हेल्दी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस खाद्य पदार्थ में एक से ज्यादा अनाज डले हैं। अगर उस पर होल ग्रेन नहीं लिखा है, मतलब साबुत अनाज अगर नहीं लिखा है, तो पूरी संभावना है कि ये रिफाइंड अनाज से बना है, रिफाइंड प्रोसेस्ड अनाज से बना है। रिफाइंड का मतलब ये हुआ कि उसमें से जितने भी पोषक तत्व हैं, चोकर है और जो भी काम के पोषक तत्व हैं, उनको निकाल लिया गया है, रिफाइन कर दिया गया है। तो रिफाइंड अनाज से बना हुआ है तो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। ऑर्गेनिक, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऑर्गेनिक खाना चाहिए, ऑर्गेनिक पीना चाहिए। ऑर्गेनिक, आजकल तो कपड़े भी ऑर्गेनिक आने लगे हैं। ऑर्गेनिक का बहुत ज़्यादा बोलबाला चल रहा है। लेकिन ऑर्गेनिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो खाद्य पदार्थ जो है वो हेल्दी है, स्वास्थ्यप्रद है। ये कहीं इस ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट, ऑर्गेनिक होने का मतलब ये इस बात का सर्टिफिकेट बिल्कुल नहीं है। और मिसाल के तौर पर अगर आप ऑर्गेनिक चीनी खा रहे हैं तो भी वो चीनी ही है, उतनी ही कैलोरीज है, उतना ही नुकसान करेगी। ऑर्गेनिक चीनी है तो चीनी है, ऑर्गेनिक गुड़ है तो भी ऑर्गेनिक तो भी गुड़ है। हाँ, ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि वो केमिकल फ्री है, पेस्टिसाइड फ्री है, केमिकल फ्री है। इस बात का आपको सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि वो केमिकल फ्री है। तो जब आप किसी चीज को ऑर्गेनिक समझ के खरीद रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनिक की डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक चीज में केमिकल्स नहीं डले हैं मगर हेल्दी है, नुकसान नहीं करेगी, इस बात का सर्टिफिकेट, ऑर्गेनिक वर्ड जो है वो इस बात का सर्टिफिकेट नहीं है। नेचुरल, ये भी आजकल बहुत चल रहा है। नेचुरल प्रोडक्ट है, ये जरूरी नहीं है कि वो खाद्य पदार्थ प्राकृतिक हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उस प्रोडक्ट के निर्माता ने कोई एक नेचुरल सामग्री, चाहे थोड़ी ही मात्रा में, उसको काम में लिया होगा। चाहे वो सेब हो, चावल हो, गेहूं हो, कोई भी नेचुरल चीज उसने उसमें काम में ली है, चाहे थोड़ी मात्रा में ली है, और इसलिए उस प्रोडक्ट को नेचुरल बुला रहा है। तो आपको जो नेचुरल पढ़ करके बहकिए नहीं, उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन जरूर पढ़िए, उसका न्यूट्रिशनल लेबल जरूर पढ़िए। तीसरा गुमराह करने वाला दावा, इसमें अतिरिक्त शक्कर नहीं है। कुछ पदार्थों में प्राकृतिक रूप से चीनी होती है, जैसा हमने देखा कॉर्न में प्राकृतिक रूप से चीनी होती है, तो फ्रूट्स में प्राकृतिक रूप से चीनी होती है। तो इसमें अतिरिक्त चीनी नहीं होना, इस बात का दावा बिल्कुल नहीं कि प्रोडक्ट हेल्दी है। हो सकता है उसमें जो चीजें डली हो उनमें प्राकृतिक रूप से चीनी हो, और चीनी नहीं डाल करके उन्होंने जो है अगेव या उन्होंने हनी या कॉर्न सिरप या इस तरह की चीज डाल करके उन्होंने चीनी का जो काम है वो इन चीजों से करवाया हो, ये भी पॉसिबल है। तो एडेड शुगर, नो एडेड शुगर से आप बिल्कुल भी मत बहकिए, पूरा न्यूट्रिशन लेबल पढ़िए ताकि आपको समझ में आए वाकई शुगर ऐड की गई है या नहीं की गई है। फॉर एग्जाम्पल,
जब हम आपसे कहते हैं न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, नो एडेड शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, आप इंग्रेडिएंट्स में देखेंगे देयर इज नो एडेड शुगर, सिर्फ 3 ही इंग्रेडिएंट्स हैं, सोया आइसोलेटेड, सोया प्रोटीन आइसोलेट, इन्यूलिन और कोको पाउडर। तो जो क्लेम है कि कोई एडेड शुगर नहीं है वो बिल्कुल सही क्लेम है। एक जो गुमराह करने वाली चीज है लो कार्ब, आजकल बहुत चल रहा है और ये माना जाता है कि लो कार्ब वाले प्रोडक्ट्स हैं तो वो बहुत हेल्दी हैं। ऐसे प्रोडक्ट्स यूजुअली जो लो कार्ब के नाम पर बिकते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोसेस किए हुए होते हैं और जंक फूड होते हैं। तो लो कार्ब है तो आप प्लीज थोड़ा सा कॉन्शियस रहें और उसका न्यूट्रिशन लेबल जरूर पढ़ें। होल ग्रेन से बना है, इस प्रोडक्ट में हो सकता है कि बहुत कम होल ग्रेन हो, थोड़ा भी होल ग्रेन हो तो वो ये कह सकते हैं कि होल ग्रेन से बना है। सामग्री की सूची को पढ़ें तो उस प्रोडक्ट में हो सकता है होल ग्रेन कम डला हो। ग्लूटेन फ्री, इस दावे को कि ये ग्लूटेन फ्री है, प्रोडक्ट हेल्दी बिल्कुल नहीं बनता है। हो सकता है ये सिर्फ इतना कह रहा है कि इसमें ग्लूटेन वाला कोई पदार्थ नहीं डला है, जैसे चावल नहीं डला होगा या गेहूं नहीं डले होंगे, लेकिन बहुत सारे ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा फैट और चीनी डली होती है। फैट फ्रूट से समृद्ध है, ये भी आपने बहुत सुना होगा, लेकिन बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट की तरह टेस्ट करते हैं और इसलिए वो फ्रूट हो ये जरूरी नहीं है। जीरो ट्रांस फैट, इसका मतलब ये भी होता है कि इसकी प्रत्येक सर्विंग में 0.5 ग्राम से कम ट्रांस फैट है, क्योंकि लॉ के हिसाब से अगर 0.5 ग्राम से कम ट्रांस फैट है एक सर्विंग में तो आप उसको जीरो ट्रांस फैट लिख सकते हैं। ये एक अच्छे लेबल का उदाहरण है, बिल्कुल नीट लेबल है, सिर्फ 3 चीजें डाली गई हैं, तीनों चीजों को लेबल पे मेंशन किया गया है। कौन सी सबसे ज्यादा मात्रा में डाली गई है, सोया आइसोलेट प्रोटीन, और उसके बाद में इन्युलिन उससे कम मात्रा में और कोको पाउडर सबसे कम मात्रा में। सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छे लेबल का ये एक उदाहरण है। गुमराह करने वाले लेबल्स के उदाहरण में एक ही प्रोडक्ट है हमारे पास में, कहने के लिए डायबिटीज के लिए वरदान का दावा करता है, मगर इसमें क्रोमियम की छोटी सी मात्रा के अलावा एक भी एंटी डायबिटिक इंग्रेडिएंट नहीं डाला गया है। डायबिटीज के लिए हर जगह पे में शब्द का इस्तेमाल किया गया, यानी निर्माता को विश्वास नहीं कि डायबिटीज में मदद करेगा या नहीं करेगा। हीमोग्लोबिन बढ़ाने का दावा कर रहा है, मगर आयरन के अवशोषण के लिए जरूरी इसमें विटामिन सी नहीं डाला गया है। दांतों के लिए फायदेमंद होने का दावा कर रहा है, मगर दांतों के लिए उपयोगी कोई सामग्री नहीं डाली गई है। तो इस पर प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है। ये बेसिकली एक मल्टीविटामिन प्रोडक्ट का लेबल मैंने आपको दिखाया, जो ये कहना चाहते हैं कि ये डायबिटीज वाले लोगों के लिए लेना सुरक्षित है, लेकिन प्रमोट इस तरह से कर रहे हैं कि एंटी डायबिटिक प्रोडक्ट है। तो लेबल अगर हम पढ़ना सीख लेंगे तो लेबल के पीछे छुपी कहानी को हम पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, उसके राज समझ पाएंगे। तो आज ही से न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ना सीखें, सही चुने, उचित चुने, हेल्दी चुने और स्वस्थ रहें। तो अब हम कुछ सवाल जो आपके हैं उनको हम ले लेते हैं। सेशन शायद थोड़ा लंबा हुआ, मगर मुझे ऐसा लगा ये कुछ चीजें हमें बताना जरूरी है। अगर अधूरा लेबल पढ़ना सीख लिया तो फिर कोई फायदा हो नहीं पाएगा। हाउ टू डिटेक्ट इफ एनी प्रोडक्ट इज हेल्दी और नॉट, ये तो अभी हमने पूरा लेबल रीडिंग का सेशन ही हमने इस पर बताया, तो आपको मैं बता चुकी हूँ आपको कैसे डिटेक्ट करना है। महावीर सहारन सर कह रहे हैं ग्रेट नॉलेज, थैंक यू महावीर सर। कैन वी यूज द प्रोडक्ट आफ्टर बेस्ट बिफोर, कैन वी यूज द प्रोडक्ट आफ्टर एक्सपायरी डेट? यूजुअली नहीं, एक्सपायरी डेट या बेस्ट बिफोर इसलिए लिखा जाता है ताकि आपको पता रहे कि ये प्रोडक्ट इसके बाद में सामने नहीं है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन हैज पाइनएप्पल और कैन इट बी गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी? या इट कैन बी गिवन टू प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि क्वांटिटी जो है वो बहुत कम डली होती है, तो आप प्रेग्नेंट लेडी को आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूट्रीचार्ज S5 के एग्जैक्ट बेनिफिट्स, आई एम सॉरी ये लेबल रीडिंग का सेशन है, मैं दूसरे क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाऊंगी इस सेशन में। ये सारे हम जब न्यूट्रीचार्ज S5 का सेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो ये जवाब आपको मिल चुके हैं। न्यूट्रीचार्ज S5 का सेशन UES के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, आप वो सेशन वापस देख सकते हैं। अगेन न्यूट्रीचार्ज व्यू का क्वेश्चन है, मैं इसका जवाब यहाँ पर नहीं दे पाऊंगी। BVMF का क्वेश्चन है, अगेन ये प्रोडक्ट, ये इस सेशन से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है।
ओके, एक व्यूअर ने बोला है कि वो अगली बार सोडियम देख करके कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे। थैंक यू सो मच। तो इस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं था, इसलिए मैंने उन क्वेश्चंस को यहाँ नहीं लिया। न्यूट्रीचार्ज व्यू के संबंध में पूरा ट्रेनिंग सेशन जो है हमारा वो यूट्यूब चैनल पर, यूईएस के यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वो देख सकते हैं। पीवीएमएफ का सेशन आप वहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर हमसे बात कर सकते हैं। इस सेशन में मैं ये सवाल नहीं ले पाऊंगी। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेशन आपको बहुत मदद करेगा दोनों चीजों में, हेल्दी चॉइसेस खुद के लिए बनाने में, और हमारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं और बाकी जो दूसरे आरसीएम के प्रोडक्ट्स हैं उनको भी आप इसी कैटेगरी के दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अपने कस्टमर्स को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कैसे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, दूसरों से बेहतर हैं। आई एम श्योर आपको आज इसका कॉन्फिडेंस जरूर मिला होगा। कुछ प्रोडक्ट्स की लेबल रीडिंग करने की प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप जल्दी इस बात में महारत हासिल कर लेंगे। तो अगले सेशन में मंगलवार को फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय आरसीएम, मेरा चार्ज, न्यूट्रीचार्ज।